हेलो स्टूडेंट्स, अब हम फर्दर इसके आगे करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स समझाया था। अब उसके आगे मैं कर रही हूँ ये एक्सरसाइज कंटिन्यू। ठीक है, सो योर थर्ड क्वेश्चन इज दिस मैट्रिक्स इज गिवन। आपको वेरीफाई करना है एडजॉइंट ए इंटू ए। ये मैंने आपको थ्योरम बताई थी प्रीवियस वीडियो में। एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इंटू आई। यहाँ मैंने आई एन बताया था, दैट इज़ जितने की भी ऑर्डर होगी तो ये 2 हो जाएगा यहाँ। सी मैंने आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के थ्योरम बताया था यहाँ पर। ओके, सो नाउ फर्स्ट यू हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे -6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाएंगे तो -4, लेकिन क्योंकि पोजीशन यहाँ माइनस की है तो +4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आप हटाएंगे तो 3, बट क्योंकि पोजीशन माइनस है तो -3। सेकंड रो सेकंड कॉलम आप हटाएंगे तो 2। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट आपको एडजॉइंट निकालने के लिए आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे और ऊपर यहाँ पर ट्रांसपोज का सिंबल लगाएंगे। देन -6 4 -3 2। दिस इज योर एडजॉइंट। ओके, नाउ आपको करना क्या है, ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई। तो दिस इज योर ए विच इज गिवन। तो ए इंटू एडजॉइंट ए अगर हम कर रहे हैं सबसे पहले सॉल्व, तो ए मैट्रिक्स इंटू एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन हमने मैट्रिसेस वाले चैप्टर में की है कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। तो देखो ऐसे और इस तरीके से, राइट। 2/2 का बनेगा ना, तो -12 +12 0, +24 -24 0, -6 2 into -3 -6 and +6 0, again 0. Okay, -4 +12 -12 0 आ रहा है ये तो सारा ही। ओके, नाउ लेट अस टेक एडजॉइंट इनटू ए भी क्या हमारा 0 आ रहा है। एडजॉइंट इनटू ए, एडजॉइंट की मैट्रिक्स और ए की मैट्रिक्स ये थी। व्हाट इज़ द मैट्रिक्स ऑफ एडजॉइंट? दैट इज़ -6 4 -3 2। ओके, मल्टीप्लाई 0 0 0, अगेन दिस इज 0। ओके, अब हमें डिटर्मिनेंट इनटू आई 2 रखना है ना, तो डिटर्मिनेंट हो गया हमारा 6 -6 2 इसको करना है ना, ये वाला -6 2 12, और ऊपर जाते हुए माइनस और प्लस हो जाएगा। ये तो 0 आ रहा है। इनटू में अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख भी लूँगी तो भी वो 0 ही आएगा। तो हैंस फ्रूट ये सारा कुछ 0 ही दे रहा है। तो आई थिंक इट्स क्लियर, आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। सेम मैंने क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 बताया था, 3/3 का एडजॉइंट कैसे निकलता है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 आपको एडजॉइंट निकाल के उसको इसी तरीके से कि पहले ए इंटू एडजॉइंट करना है, फिर एडजॉइंट ए इंटू ए करना है, और फिर डिटर्मिनेंट निकाल के उसको आई मैट्रिक्स के साथ जो भी आई का मतलब ऐसे 1 होता है, तो अगर आप कुछ नहीं भी लिखेंगे, ठीक है, वो क्या होता है कि यहाँ पर जैसे हो गया 1 0 0 1, तो यहाँ पर कोई नंबर आता तो वो इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाता। तो वो डिपेंड किया अगर आपका यहाँ पर कैसा मैट्रिक्स आता है ना, तो जैसे ये 0 ही आ रहा था तो मैंने ये मैट्रिक्स शो नहीं किया, डायरेक्ट 0 लिख दिया, क्योंकि 0 इंटू आई 0 ही रहेगा। अगर यहाँ कुछ वैल्यूज़ आ जाती तो हम इसको भी आगे फर्दर ऐसे लिख के रिप्रेजेंट करके और आप इससे सॉल्व करते तो आपका उसी तरीके से मैट्रिक्स आता। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला जब आप करेंगे तो ध्यान देना कि अगर उसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे कुछ भी आता है, आइडेंटिटी मतलब
डायगनल पे ही आएगा, तो डायगनल पे जो भी नंबर आएगा तो आप डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे, जो भी डिटर्मिनेंट आपका आएगा उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना, डायगनल पे वही वाला नंबर लिख देना जो यहाँ आएगा। मान लो इसका आंसर 4 आता तो यहाँ 4004 हो जाता, ठीक है ना। तो 0 की जगह तो 0 ही रहेगा, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो 111 पोजीशन होती है वहाँ डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो इट डिपेंड्स कि आपका 3/3 वाली में क्या आता है आंसर आफ्टर एडजॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमने किया था डिस्कस प्रीवियस वीडियो में, दैट इज़ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो वो कैसे निकलता है, अब वो पूछ रहे हैं कि इफ़ एग्जिस्ट। मैंने आपको कुछ बताया था एक चीज़ कि इन्वर्स कैसे निकलता है। पहले तो वो बताया था कि सबसे पहले तो आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, फर्स्ट स्टेप आपका ये रहता है। अब इसके ना 2 होंगे, या तो ये 0 के इक्वल आएगा या ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आया तब ही आपका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर 0 आ गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आपको इन्वर्स निकालने से पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 में डिटर्मिनेंट ए होता है। अब अगर डिटर्मिनेंट ए नीचे आ रहा है तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि डिवाइडेड में 0 अगर है तो वो नॉट डिफाइंड है। तो इसका मतलब आपका इन्वर्स भी नहीं निकलेगा। जो चीज़ नॉट डिफाइंड हो गई वो इन्वर्स भी कैसे फाइंड आउट करेगी? तो इसलिए 0 नहीं आना चाहिए तो ही इन्वर्स इज़ पॉसिबल। तो अब आप हर क्वेश्चन में सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही निकालेंगे। तो जैसे यहाँ ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ। 3 to the 6 माइनस प्लस हो जाएगा 4 to the 8 एंड दिस इज़ योर 14 आ गया। अब आप इसका फर्दर काम क्या करेंगे? एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले क्या निकलता है? कोफैक्टर निकलेंगे। A11 हटाएंगे तो 3, A12 के लिए आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाएंगे तो -4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो -2, लेकिन प्लस हो जाएगा क्योंकि पोजीशन का साइन लगता है, और सेकंड रो सेकंड कॉलम में आपका आएगा 2। गॉट इट। अब आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है जो कि आपका रहेगा 3 - 4 2 का ट्रांसपोज। फिर ट्रांसपोज करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा। ओके, अब आपको निकालना था ए इनवर्स विच इज़ 1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू इनटू एडजॉइंट की वैल्यू, एंड दिस इज योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर, है ना, कि सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। अगर डिटर्मिनेंट ही नहीं आया तो कुछ भी नहीं होगा इसके आगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, आपका 2/2 मैट्रिक्स है, तो ट्राई इट। आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 7, 1 0 0 2 2 0 3 4 5। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 1 10 - 0 -2 0 - 0 +3 0 - 0। ओके, मैंने ये रो 1 के अकॉर्डिंग करा है ना, तो 10 ही आ गया बस। 10 में से 0 गया 10, 10 1 ज़ा 10, ये तो सब 0 ही हो जाएगा। सो डिटर्मिनेंट इज़ योर 10, तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इन्वर्स इज एग्जिस्ट। अब इन्वर्स निकालने के लिए यू हैव टू फाइंड एडजॉइंट फर्स्ट। सो कोफैक्टर्स फर्स्ट। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो 10 - 0 10, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाएंगे 0, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटाएंगे तो 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे आप 10 बट माइनस का पोजीशन का साइन, सेकंड रो सेकंड कॉलम हटाएंगे तो 5, सेकंड रो थर्ड कॉलम हटाएंगे अगेन 0, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो 4 to the 8 - 6 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम हटाएंगे तो इट्स 4 बट माइनस का पोजीशन का साइन, थर्ड रो थर्ड कॉलम के लिए 2। अब आपको इसका एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले तो जो पोजीशन इनकी एक्चुअल है वही लिख देते हैं हम, और बाहर हम ट्रांसपोज का साइन लगाएंगे,
और फिर हम ट्रांसपोज निकालेंगे इसका। नाउ व्हाट इज A इनवर्स? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू एंड इनटू एडजॉइंट। दिस इज योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर। ये मुझे हर एक पार्ट में तो निकालने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से। अब आपको डिटर्मिनेंट भी समझ आ गया है, आपको कोफैक्टर्स भी समझ आ गया। हम इसकी एक पूरी अलग एक्सरसाइज कर चुके हैं कि कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं, ठीक है। और एडजॉइंट भी पता चल गया आपको। पहले आप इनको प्रॉपर सीक्वेंस में लिख लीजिए, फिर ट्रांसपोज कर दीजिए और उसके बाद इन दोनों को डिवाइड की फॉर्म में। हाँ, अगर अंदर वाला ये जो बाहर वाला नंबर है वो अंदर जाके सबके साथ कट रहा हो, मतलब प्रॉपर एक नेचुरल नंबर आ रहा हो या इंटीजर आ रहा हो, तो आप अंदर लेके जा सकते हैं। नहीं कट रहा है तो इसको आराम से बाहर रहने दीजिए, फ्रैक्शन में मत दिखाना, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। गॉट इट? सो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने किया है। 8, 9, 10 बिल्कुल 7 के जैसे ही है। क्वेश्चन 8, 9 एंड 10 यू हैव टू ट्राई ऑन योर ऑन। आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 11 जो कि ट्रिग्नोमेट्री है। सब बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से तो थोड़ा सा टेंस रहते हैं कि हाउ टू सॉल्व इट, तो इसे इतना टफ होता नहीं है क्योंकि जनरली ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी मुश्किल होती है। अदर्स अगर चैप्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री आती है तो वो इतना टफ नहीं होता। ओके, सो डिटर्मिनेंट पहले 1 लेंगे अगर हम, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये आपका -1 होगा जो कि डिटर्मिनेंट -1 आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू फाइंड कोफैक्टर्स। इसको आप कर रहे थे, -1 आया था आपका, अगेन 0, ये देखो इससे 0, ये भी 0, A13 भी आपका 0 आएगा, ठीक है। नाउ A21 देखिए आप, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में चाहे नंबर 0 है, बट आपको डिटर्मिनेंट थोड़ा ना निकालना है, आपको तो कोफैक्टर निकालना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 0 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस कॉस अल्फ़ा, लेकिन ठीक है पोजीशन का साइन चेंज नहीं होएगा इसमें। सेकेंड रो थर्ड कॉलम यहाँ होगा माइनस साइन अल्फ़ा, पोजीशन का साइन। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड रो सेकेंड कॉलम माइनस हो जाएगा, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम कॉस अल्फ़ा। ओके, अब एडजॉइंट अगर आप निकालेंगे इसका तो पहले प्रॉपर वही पोजीशन, अब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे। आई होप ये सेम ही आ रहा है ना। ओके, नाउ इनवर्स निकालने के लिए 1 अपॉन -1। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, ये जो बाहर माइनस बैठा है इसको आप अंदर लेके जाएंगे क्योंकि अंदर भी बहुतों के पास नेगेटिव साइंस हैं, तो ये सबको पॉजिटिव ना आ जाएगा, सिर्फ ये आखिरी वाला आपका पॉजिटिव बन जाएगा, सॉरी नेगेटिव हो जाएगा, बाकी सब पॉजिटिव। तो ले जाते हैं, थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, बार बार नेगेटिव लिखने की बजाय थोड़ा आंसर अच्छा सा लगेगा। सो आई होप इट्स क्लियर। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। A is given, B is given, you have to find this, प्रूफ करना है, वेरीफाई। थ्योरम करी थी हमने, ये थ्योरम प्रूफ करनी है इसमें। ओके, पहले मैं A और B को मल्टीप्लाई करती हूँ। स्टेप्स देखिएगा, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, 3, 2, 7, 5, 6, 7, 8, 9 मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 18, 7 7 49, 2 6 12,
7 5 ज़ा 35, 3 8 ज़ा 24, 7 9 ज़ा 63, 2 8 ज़ा 16, 5 9 ज़ा 45, मल्टीप्लाई करके ये आ गया, प्लस करेंगे 67, 57, 87, 61, ऐसे ही कुछ आ रहा है। नेक्स्ट आपका इनवर्स निकालना है, तो पहले हम LHS वाला पार्ट ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैं पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगी क्योंकि ज़ीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। 67 इंटू 61 करेंगे हम, इट्स 4087 माइनस 57 and 87, it's 4089 which is equal to -2 not equal to 0, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट। अब आप निकालेंगे इसका एडजॉइंट से पहले कोफैक्टर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो 61, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाएंगे तो -57, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे तो -87 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम हटाएंगे तो 67। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज 61 माइनस 87 माइनस 57, 67 का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू दिस। गॉट इट। अब आपको निकालना क्या था, ए बी का इनवर्स विच इज इक्वल टू 1/-2 और इनटू में एडजॉइंट आ जाएगा। माइनस ये 2 तो कटेगा नहीं, माइनस अंदर आपको लेके जाना है तो इट्स योर चॉइस, आप लेके जा सकते हैं, नहीं लेके जाना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। नाउ ये तो आपका आया LHS, दिस इज़ योर LHS। RHS के लिए आपको बी इनवर्स ए इनवर्स दोनों अलग अलग निकालने हैं, तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 5 3 ज़ा 15 माइनस 7 2 ज़ा 14 विच इज़ इक्वल टू 1, तो नॉट इक्वल टू 0, इनवर्स एग्जिस्ट। अब बी का निकालेंगे तो 9 6 ज़ा 54 माइनस 8 7 ज़ा 56 एंड दिस इज़ इक्वल टू -2 नॉट इक्वल टू 0। अब हमें इसका जॉइंट निकालना है, तो पहले A11, ओके। तो ओके यहाँ ना आपको AB11 लिखना चाहिए था, AB21, AB12, AB22, क्योंकि हम AB का इकट्ठा निकाल रहे थे। यहाँ आएगा B11, B12, B21, B22 और यहाँ आएगा A से रिलेटेड सारा, ओके। 1 1 A में 1 1 5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -7 एंड 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -7, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -8 एंड 6। अब इसका आप ए इनवर्स निकालते हैं तो आपका आएगा 1/1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं मैट्रिक्स लिख रही हूँ। 5 अब मैं ट्रांसपोज करके लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ए इनवर्स लिख दिया है यहाँ पर बाय मिस्टेक, तो मैं अब ट्रांसपोज नहीं सिंबल दिखा सकती हूँ। 1/-2 और 9 -7 -8 एंड 6। अब आपने करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। मल्टीप्लाई करते हुए आपका ये 1/-2 तो ऐसे ही रहेगा बाहर, आपने सिर्फ जो ये ब्रैकेट्स आई हैं ना इन्हें मल्टीप्लाई करना है। और ये देखो बाहर का तो सेम आ रहा है ना 1/-2, अब हमारा सिर्फ ये आना चाहिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। 9 5 ज़ा 45 एंड प्लस 16 it's 61, 7 5 ज़ा 35 and -12 is
6 2 ज़ा 12, 7 5 ज़ा 35, 57, 6, 9 7 ज़ा 63, and 8 3 ज़ा 24, 87, 6 7 ज़ा 49 होएगा, 7 7 ज़ा and 18, 17 and 6, so equal। आगे समझ में ये पूरा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन आए 3x3 में तो वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा सेम, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको करके दिखाऊंगी क्वेश्चन नंबर 13 आपका। इसमें देखिए आप 3 - 1 1 2 यू हैव टू शो a² माइनस 5a + 7i = 0 एंड ये प्रूफ करने के बाद यू हैव टू फाइंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैंस, मतलब इसको यूज़ करके आपको ए इनवर्स निकालना है। ये मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमारा काम है ज़ीरो प्रूफ करना है इसको, ठीक है। तो वो करते हैं हम। सबसे पहले a² निकालते हैं। ये तो आप सब कर ही लेंगे, बट मुझे ये सॉल्व करके दिखाना है आपको इससे ए इनवर्स कैसे निकलता है। तो आई हैव टू सॉल्व इट। 3 3 ज़ा 9, -1 -3 -2 3 2 -1 + 4 which is equal to 8 -5 5 3। ओके ओके, नाउ 5a क्या होगा, 5 3 ज़ा 15, ओके a² हो गया, 5 हो गया। 7i क्या होगा, 7 0 0 7। आई हम उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे 2/2 है तो उसके अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं। नेक्स्ट इन माइनस और ये प्लस, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चेक कर लो, 8 7 15 आ रहा है, -0 -0 0 0। सो a² माइनस 5a + 7i अगर मैं यहाँ पुट कर देती हूँ एक बार, मैं चेक कर रही थी कि ये 0 आ रहा है हमारा, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई मल्टीप्लाई करते हुए, तो कोई मिस्टेक नहीं है, चारों 0 आ रहे हैं आपके। नाउ a² माइनस 5a + 7i = 0। तो अब आपने करना क्या है, आपको ए इनवर्स इसकी हेल्प से निकालना है। वैसे नहीं करना जैसे हम अब एडजॉइंट निकाल के और डिटर्मिनेंट निकाल के, वो काम नहीं करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सबके साथ ए इनवर्स लिख देंगे। 0 के साथ तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। बेसिस सेम, पावर ज़ैट, एक ए रह गया, हट ही गया, आई रह गया, 1 रह गया ना, मतलब। तो मैट्रिक्स में अगर कुछ नहीं बचता है तो हम 1 लिख देते हैं, आई लिख देते हैं, मतलब आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 से कुछ मल्टीप्लाई होगा तो खुद ए इनवर्स ही आ जाएगा, ये 0। अब मुझे ये 7 ए इनवर्स तो इधर ही रखना है क्योंकि मुझे ये निकालना है। मुझे इन दोनों को इधर शिफ्ट करना है, तो 2 5i - a हो जाएगा। अब ए इनवर्स के साथ जो 7 था वो मेरा इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा, इसका मतलब डिटर्मिनेंट है 7। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो एडजॉइंट होएगा इसका, ठीक है। तो डायरेक्टली निकल गया देखो इसमें। अब 5i मैं इसे रफली सॉल्व कर लेती हूँ और फिर यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दूँगी। 5i मतलब ये, माइनस में a का मतलब जो मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन थी, 5 - 3 2 0 + 1 -1 3। तो इसका मतलब आपका आंसर ये है। तो ये ज़्यादा आसान है, देखिए आप, ये ज़्यादा आसान है। हेंस फाइंड ए इनवर्स वाला, ना एडजॉइंट निकालना है ना डिटर्मिनेंट निकालना है, डायरेक्ट जो 7 आया हुआ है इनवर्स के साथ दैट इज़ योर डिटर्मिनेंट एंड दिस इज़ योर एडजॉइंट। आप खुद निकाल के चेक कर लीजिए, ऊपर से आपका यही आएगा। तो आई होप इट्स क्लियर। अगर हेंस फाइंड आए तो यही करना है आपको, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चंस में और है हेंस फाइंड, जो 3/3 वाली मैट्रिक्स है,
वहाँ पर बस फ़र्क ये होगा, यहाँ स्क्वायर से शुरू हो रहा था, वहाँ क्यूब से शुरू होगा, तो डबल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. So a is given again 3 1 2 1. Find the numbers a b अगर a स्क्वायर प्लस a प्लस बी आई इज इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले तो आप a स्क्वायर निकाल लीजिए. ओके, a को a से मल्टीप्लाई, 3a 2a, b को i से मल्टीप्लाई, b 0 0 b, 11 4 8 3 प्लस 3a 2a प्लस b 0 0 b. ये जो हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस वाले चैप्टर में कर रहे थे, ये उस टाइप का क्वेश्चन बन गया है. 11 प्लस 3a प्लस b है ना, 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0. दूसरी क्वेश्चन 8 प्लस 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ गई -4, जो कि आप यहाँ पुट करेंगे तो 11 माइनस 12 प्लस b इज इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल टू 1. सो ए और बी आ गए. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था. अब 15 और 16 दोनों सेम है, बिल्कुल सेम. हेंस फाइंड वाले क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको 13th क्वेश्चन में बताया. तो आई विल डू फॉर वन क्वेश्चन आइदर 15 और 16. ओके, कोई भी एक कर देती हूँ मैं. सो 15th क्वेश्चन, 16 बिल्कुल सेम है. आप खुद ट्राई करना, 15th करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 16 ट्राई करना इसे समझ कर. ओके, हमें जो करना है वो है a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i को 0 प्रूफ करना है. एंड हेंस फाइंड a इनवर्स. तो सबसे पहला काम आपका इसमें हो गया. अब a स्क्वायर a क्यूब निकालने हैं ना, मल्टीप्लाई करने हैं. a स्क्वायर के लिए 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3. अब इसमें वन प्लस 1 प्लस 2 4 2 1 3 माइनस 6 माइनस 3 2 माइनस 1 1 प्लस 6 7 1 2 माइनस 1 2 1 4 5 प्लस 3 8 2 माइनस 2 0 माइनस 3 1 माइनस 3 प्लस 3 1 1 माइनस 6 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 9 माइनस 15 और 1 माइनस 14. एंड द लास्ट वन इज 2 माइनस प्लस 3 5 प्लस 9 14. ओके, नाउ a क्यूब. उसके लिए आपको 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 14 को a से मल्टीप्लाई करना है. 1 1 2 1 2 माइनस 1 एंड दिस. ओके, 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 माइनस 3 प्लस 8 5 माइनस 28 माइनस 23 7 माइनस 3 4 प्लस 28 32 4 4 8 7 माइनस 3 10 7 and plus 14
it is 16 minus 3 27 7 minus 6 second row and this one 6 minus 14 minus 13 4 is 12 4 and the 4 minus 6 minus 2 is 3 1 आ गया ये तो minus 3 minus 24 minus 27 minus 69 and the last one is 7 on the 7 plus 9 16 and 58. Okay, this is your a cube. Now you have to multiply 6a square according to the question. 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 6 1 सॉरी मैंने इसको कर दिया, इसको करना है 6 4 24 6 से इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सॉरी इसको करना है, ओ गॉड ओके. नाउ नेक्स्ट क्या है 5a दिस वन ना 5 5 10 5 10 minus 5 and this is it. Okay, last 11i 11 0 0 0 11 0 0 0 11. ओके, अब हमारे पास ये सारे आ चुके हैं. ओके, अब आपको लिखना है a क्यूब 8 minus 23 32 7 27 minus 13 1 minus 69 and 58 minus 6a square 24 minus 18 42 12 48 18 6 minus 84 84. आगे क्या है प्लस 5a 5 5 10 5 10 minus 5 5 minus 15 15 and plus 11i. ओके, आप ये चेक करो, ये 3 हमारे पास ना प्लस के मैट्रिक्स हैं, ये अकेला एक माइनस का है. हम इन 3 को सॉल्व करेंगे, हमारे आंसर्स यही आने चाहिए सेम, तब ये माइनस के साथ मिलके सारे ज़ीरो हो जाएंगे. बट अब ये सेम मैट्रिक्स लाने के लिए हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, -24 minus 18 42 12 37 लिटिल मिस्टेक नहीं, ठीक है 48 -18 सेम आ रहा है, देखो इसके जैसे ही ना 1 5 6 आ रहा है, माइनस का 84 84 बिल्कुल सेम आ रहा है. अब माइनस में यही वाला जो रह गया था ना एक मैट्रिक्स, मैं इस पूरी वैल्यू को एज इट इज़ लिख रही हूँ. अब क्योंकि सब कुछ सेम आ रहा है, देखो अंदर के साइंस भी सेम आ रहे हैं, लेकिन बीच में माइनस है ना दोनों मैट्रिक्स के, तो ये दोनों मैट्रिक्स माइनस हुई है यार, आंसर है 0. तो इसका मतलब a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0. अब आप a इनवर्स से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे. ज़ीरो के साथ नहीं करने की ज़रूरत है, मैं ज़ीरो लगा रही हूँ. a स्क्वायर 6a 5i 11a इनवर्स इज इक्वल टू 0. अब मैं 11a इनवर्स को तो इधर ही रहने दूँगी, इधर जाएगा 6 से पॉजिटिव का माइनस a स्क्वायर माइनस 5i. अब a इनवर्स इज इक्वल टू 1/11, मतलब इसका डिटर्मिनेंट हो गया ये. अब इसको सॉल्व करके जो आएगा वो आपका यहाँ आंसर होगा. ठीक है,
कर देते हैं हम एक बार। 6a मैं साइड में कर रही हूँ, फिर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। 6a minus a square, where is a square, okay, 4 minus 3 is 7, 2 8 minus 3, 1 minus 14 and 14, ये था। okay, and last is 5 0 0 0 5 0 0 0 5, इन्हें दोनों को 6 6 12 6 12 minus 6 6 minus 18 18 minus 4 minus 5 minus 1 minus 3 7 2 3 minus 3 1 minus 14 and 9. Now minus it 7 again there is mistake. minus 5 minus 1. अब तो ये -3 आ रहा है। ओके आप ना ये मत करना, आप डायरेक्ट इन तीनों को इकट्ठा ही सॉल्व कर दो। 6 minus 4 +2 और -5 -3 आ रहा है, तो ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। 6 + 3 9 एंड 9 5 6 -2 4 है ना, ऐसे ही करते हैं मिस। एक्चुअली दोनों के आगे ये माइनस हैं, तो ये दोनों ऐड होने थे और देन इसके साथ हमारा सब्ट्रैक्ट होना था, ठीक है। दोनों माइनस के हैं ना, तो ये दोनों ऐड होने थे, मैट्रिक्स माइनस साइन कॉमन रहना था, तो इसलिए ये मत करो, इन्हें ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके। इसलिए ये मैट्रिक्स मेरा रॉन्ग है। 5 -4 -1, सब ये वाला मैट्रिक्स यहाँ आ जाएगा आपका। -3 9 5 4 -1 -3 5 -4 -1, तो दिस इज़ योर आंसर। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, सेम, डू इट योरसेल्फ, ओके। नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 17 and 18, last two questions that are MCQs. Question number 17 is, let A be a non-singular matrix. अच्छा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैंने नहीं बताया था। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 आता है, और नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता। तो ये नॉन सिंगुलर है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो आपसे पूछा गया है एडजॉइंट ए किसके इक्वल होता है। क्योंकि मैंने आपको इसकी एक प्रॉपर्टी बताई हुई है कि an-1 होता है, तो क्वेश्चन में n इज़ गिवन, दैट इज़ 3, तो पुट द वैल्यू एंड योर आंसर इज दिस, विच इज़ ऑप्शन बी। ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ करी है जॉइंट ए की, और हमने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट इज़ नॉट 0। एंड 18th क्वेश्चन में आपको बोला गया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, जिसका हमने डिटर्मिनेंट ए इनवर्स निकालने के लिए बोला है, विच इज़ इक्वल टू, और ऑर्डर आपको 2 मैट्रिक्स के बने। मैंने प्रॉपर्टी में आपको बताया था, 1 सेकेंड, determinant of A inverse, this one, determinant of A inverse, which is equal to determinant of A inverse, okay,
एंड विच इज़ रिटन एज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि ऑप्शन में ये तो नहीं है, तो इसको नीचे भी तो लेकर आ सकते हैं। मतलब इसको यू कैन राइट डिटर्मिनेंट ए का इन्वर्स, मतलब डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स ऐसे लिखा है तो पूरे डिटर्मिनेंट का इन्वर्स। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 हटाने के लिए हम नीचे ले आते हैं ना, आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में किया है कि नेगेटिव को पॉजिटिव पावर बनाने के लिए आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर शिफ्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तो ऐसा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गिवन है बी। तो दोनों 17 और 18 दोनों का बी ऑप्शन आर करेक्ट। ओके, तो यहाँ हमारा एडजॉइंट और इन्वर्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इसमें सॉल्व करनी है वो हमारा इसी पे ही बेस्ड है, इन्वर्स ही निकालना है हमने उसमें भी, तो वो मैं आपको अब कल समझाऊंगी, उसकी सारी इंट्रोडक्शन कल दूंगी मैं आपको। सो इन यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो चुका होगा, कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स। सो थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।